वबिलवालिदैनि इहसाना। इसी तरीके से दूसरी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से कुरान की आयत है, सलामुन अलैका सअस्तग़फ़िरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िय्या। ये दो आयतें मैंने कलाम पाक में से पढ़ी। पहली आयत सूरतुल इसरा बनी इसराइल की जो 15वां पारा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। इसरा और मेराज पर जब अल्लाह के रसूल गए थे तो सूरे अल इसरा नाजिल हुई थी, उसका वाक़या अल्लाह ने बताया है। और उस सूरे में अंदर बीच में आने के बाद अल्लाह ताला कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला कर दिया है कि तुम किसी की इबादत मत करना, अगर किसी की इबादत करना तो वो एक खुदा की, एक अल्लाह की। देखो अल्लाह ताला ने जो कलमा भी हमको दिया है ना, तो वो ला से चालू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई ईश्वर, नहीं है कोई परमेश्वर, नहीं है कोई निराकार निर्गुण, कोई खुदा, कोई गॉड है ही नहीं। है तो सिर्फ एक है, इल्लल्लाह। इल्ला जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चेक के ऊपर लिखा जाता ओनली 100 रुपीज़, ओनली 10,000 रुपीज़, ओनली लिखा ही जाता है, या शुरू में या लास्ट में 10,000 ओनली। तो इल्लल्लाह, क्या वो चालू नहीं है क्या? अगर कोई खुदा है तो सिर्फ एक है, ओनली इल्लल्लाह। है तो सिर्फ एक है, एक खुदा के अलावा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान की दुआ हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु अल्लाहुम्मा मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अपना बयान चल रहा था वो बोलेंगे, लेकिन अभी अज़ान की दुआ, बीच में अज़ान आई तो अज़ान की दुआ का तर्जुमा भी हम लोग सुन लेते हैं। हम जो दुआएं पढ़ते हैं ना, नमाज में पढ़ें, सोने के वक्त पढ़ें, किसी भी वक्त, हर चीज़ की अलग अलग जो दुआएं सिखाई गई है, तो वो दुआओं का माना, मतलब और तर्जुमा भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह से क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, उस दुआ में अल्लाह ताला से क्या कहा गया है, ये हमें पता होना चाहिए। सिर्फ दुआएं सिर्फ मंत्र नहीं है कि अरबी में मंत्र पढ़ लिया और जादू मंत्र हो गया और असर हो गया, ऐसा नहीं है। हर दुआ के पीछे, दुआ के अंदर एक माना मतलब है, और जब वो माना मतलब दिल में सोच कर हम अल्लाह से तड़प के साथ मांगेंगे तो अल्लाह ताला वो हमारे दिल की दुआ पूरी करेगा। तो अरबी में खाली बोल देने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है सवाब मिल जाएगा, लेकिन हमारे दिल में खुद पता नहीं हम क्या मांग रहे हैं। तो अल्लाहुम्मा रब्बा हादिही दावती ताम्मा,
ये जो अज़ान दी गई है ये मुकम्मल दावत है। ऐ रब, इस मुकम्मल दावत के रब। अज़ान के अंदर अल्लाहु अकबर कहा गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह को छोड़कर कोई खुदा नहीं। देखो अपनी बात वहीं पर आ गई जहाँ से शुरू किए थे बयान में, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली। और यहाँ पर पहले कलमे में बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को छोड़कर कोई खुदा नहीं। और दूसरे कलमे में जो बोलते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। एक तो सिंपल अंदाज में इकरार, ईमान में दाखिल हो रहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने इकरार किया, ईमान में दाखिल हो गए। अब ये जब ईमान में दाखिल हो गए तो छुप के बैठना नहीं है, जंगल में नहीं जाना है, पहाड़ के खड्डे गूफे गार में छुप के बैठना नहीं है, बल्कि ये कलमे का इजहार करना है, इसकी गवाही देना है, इसकी शहादत देना है, इस कलमे को लोगों तक पहुंचाना है। इस कलमे का मतलब ये कौन सी गवाही? तो दूसरे कलमे में हम लोग बोलते हैं अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाह हूँ अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। मैं इस बात पर अटल हूँ, मैं इस बात पर डटा हुआ हूँ, मैं इस बात पर कायम हूँ, मैं इस बात को मरे दम तक छोड़ूंगा नहीं, जान चली जाएगी ये कलमा नहीं छूटेगा। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। गवाही कहाँ दी जाती? थोड़ा भाई इधर देखो ना, क्या बोला जा रहा है सुनो ना। गवाही कहाँ दी जाती? कोर्ट के अंदर ना। गवाही देने के लिए बुलाया जाता है ना, जज होता है, वकील होता है, दोनों तरफ की पार्टी होती है, और फिर बुलाया जाता है गवाह कौन है, गवाह को लाओ। बोलता है मैं गवाही देता हूँ ऐसा ऐसा हुआ। तो ये पूरी दुनिया के सामने गवाही देना है हमें, पूरी दुनिया के इंसानों के सामने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। एक गवाही हो गई। दूसरी गवाही क्या देना? व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्फाज अलग अलग हदीस में आए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब्दुहु व रसूलु, ये गवाही तो ये खुले आम पूरी दुनिया के सामने ये गवाही देना। इसीलिए अज़ान की दुआ में कहा गया अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा, मुकम्मल दावत के रब। ये अज़ान में जो पुकारा गया, बताओ हमने कितने लोगों को तर्जुमा बताया। एक मेरे से पूछने लगा, बोले यार तुम्हें अज़ान में अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते? देखो अब वो समझ रहे हम अकबर बादशाह का नाम ले रहे, अकबर अकबर बोले क्यों चिल्लाते तुम, अकबर बादशाह तो गया, बोले अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते? ये अकबर बादशाह का नाम नहीं है, अकबर बादशाह अभी पैदा हुआ। अल्लाह का नाम कब से है? हज़रत आदम पहले इंसान आए, जब से अल्लाहु अकबर दुनिया में चालू है। हम ये दुनिया को बता ही नहीं सके कि अज़ान में अकबर बादशाह का नाम नहीं, बल्कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा कंपेरेटिव डिग्री इंग्लिश पढ़ाते ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, 3 डिग्री है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब किसी से बड़ा, ये है इससे बड़ी मस्जिद, कंपेरिजन मुआजना करते हैं। बिगेस्ट सबसे बड़ा, सबसे बड़ा से बड़ा कोई हो सकता क्या? जो सबसे बड़ा है। तो अब अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो ये अज़ान की दुआ हम लोग जो सुन रहे थे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, इस मुकम्मल दावत के रब, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, और जो नमाज कायम की जाती है अल्लाह तेरे नाम से, अल्लाहु अकबर बोल के हम लोग शुरू करते हैं। और उसके बाद अब दुनिया की हर चीज़ की तरफ से तवज्जो हटा देना है, अपनी दुकान से, अपने मकान से, बीवी बच्चे भूखे हैं प्यासे हैं, अभी तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह सब देख लेगा। तुम अल्लाह के सामने खड़े हो तो अपने जहन को हर तरफ से हटा लो, खाली कर लो और अल्लाह के साथ लग जाओ, लौ लगा लो। यही नमाज, यही रूहानियत सिखाती है। अल्लाह अकबर बोलकर अल्लाह सबसे बड़ी ज़ात। अब फिर हदीस के अंदर है कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो एक एक आयत का जवाब देता, किसी और वक्त आएंगे वो भी बताएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह से कलाम है। कुरान को क्या जाता? अल्लाह का कलाम कहा जाता ना। आप लोग कुरान पढ़ने बैठे, एक किताब पढ़ रहे है ना, लेकिन कुरान पढ़ रहे, तो कुरान अल्लाह का कलाम है।
कलाम कब होगा? जब समझ में आएगा हमको, और हमको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ अरबी में पढ़ रहे। कुरान अल्लाह का कलाम है, एक एक बात जब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे दिल से उसका जवाब निकलेगा और अल्लाह से जवाब मांगेंगे। एक दुआ कहीं आएगी वो अल्लाह से हम मांगेंगे, एक एक आयत पढ़ेंगे समझेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे। तो गोया कि हम अल्लाह से कलाम करने बैठे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिलने गए थे ना, मुलाकात करने गए थे, और कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह ने डायरेक्ट इखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुआ, ए मूसा पैगंबर अपने जूते निकाल दो। अपनी बीवी बच्चों को 10 साल बकरी चराए लेके जा रहे थे, कुछ मेरी बकरी भी आपके साथ में थी, ठंडी रात थी, तो देखे कि एक पहाड़ पे आग नज़र आ रही है। बीवी बच्चों को बोले रुको, इन्नी आनस्तु नारा, वो आग मुझको नज़र आ रही, लअल्ली आतीकुम बिक़बसिम मिनहा लअल्लकुम तस्तलून, वो आग में से थोड़ा सा लेके आता हूँ, ठंडी रात है, थोड़ा हाथ सेकेंगे फिर आगे जाएंगे। रुक गए बीवी बच्चे, गए वहाँ पर तो अल्लाह ताला बोला इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ। और सब तरफ देखने लगे, अल्लाह है किधर तू, है ना। हज़रत मूसा से देखने लगे, इखलाना अलैक, जूते उतार दो अपने। अब हज़रत मूसा को तो खूब मज़ा आ गया, है ना। अगर हमको अल्लाह डायरेक्ट बोल दे, हैं ए सलमान, ए कलीम, ए अब्दुर्रहमान, ए अब्दुल्ला, कहीं पर खेत में अकेले में है, अल्लाह बोले मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, डायरेक्ट अल्लाह की आवाज़ आ जाए, कितनी खुशी होगी हमको। हज़रत मूसा को खूब खुशी हो गई, अरे अल्लाह डायरेक्ट मेरे से बोल रहा है। नबियों के पास तो फरिश्ता वही लेकर आता है और डायरेक्ट अल्लाह मेरे से बोल रहा। फिर हज़रत मूसा बोले रब्बी अरीनी, अरे अल्लाह दिख तो सही, आवाज़ तो आ रही, दिख तो सही, अंदुर इलैक, ये मेरी नज़र में डालना चाहता हूँ। अभी तेरी आवाज़ सुन के दिल में इतना तकवा, इतना खुशू, इतना खुशू, इतनी नूरानियत, इतनी रूहानियत आ गई अल्लाह, मैं अंदर से गदगद हो गया, खुश हो गया अल्लाह तेरी आवाज़ सुन के। रब्बी अरीनी, दिख अल्लाह, अंदुर इलैक, मेरी नज़र डालना चाहता हूँ, और तेरे ऊपर नज़र डाल के जो खुशी मुझे महसूस होगी अल्लाह बयान नहीं की जा सकती। और जन्नत के अंदर हम भी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हमें जन्नत में पहुँचाए, पहले जन्नत वाले अमल करें, जब न जन्नत मिलेगी। तो जन्नत में हर हफ्ता अल्लाह ताला ऐसे ही जन्नती अपने अपने जन्नत के मज़े में मैं हो मगन होंगे। अल्लाह आएगा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन के अंदर है, सलाम ए जन्नतियों तुम्हारे ऊपर सलाम, और ये जो आवाज़ है तुम्हारे रब की आवाज़ है। सारी जन्नत की नेमतों के मज़े, खाना पीना, फल फ्रूट सब छोड़ के लोग अल्लाह को देखने लगेंगे, सारे जन्नती देखने लगेंगे जितनी देर तक देखना है, और फिर अल्लाह से बात भी करेंगे। हर जुमा को ये होगा जन्नत के अंदर, और जितनी देर तक अल्लाह से बात करना है करो बात। लेकिन ये फजीलत कम मिलेगी। हाँ, झूठ बोलते रहूँगा, धोखे देता रहूँगा, नमाज छोड़ता रहूँगा, रोज़ा छोड़ता रहूँगा, बाप का दिल दुखाता रहूँगा, माँ को रुलाता रहूँगा, बच्चों को सताता रहूँगा, अपने फ़र्ज़ पूरे नहीं करूँगा, तो ये अल्लाह से बात करने का मौका मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। जन्नत के दरवाजे तक ही नहीं जा सकेंगे हम। तो ये हर 7 दिन पर अल्लाह ताला डायरेक्ट सलामुन, सूरह यासीन में है, और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, वहाँ पर भी है, कई सलाम कुरान में आए हैं। तो अब अल्लाह ताला इनसे हर कोई दिल भर के जितनी देर तक बात करना, अल्लाह बोलेगा कोई टाइम की लिमिट नहीं है। यहाँ तो फ़ोन की टाइम की लिमिट होती है, किसी बड़े से अगर प्राइम मिनिस्टर से बात करना है, जाना है, तो 2 लफ्ज़ खाली खड़े खड़े, किसी बड़े मौलाना के पास भी हाथ मिलाने का मौका नहीं मिला तो रस्सी पकड़े, तो रस्सी पकड़ के आगे चले जाओ। दुनिया के इंसानों का ये हाल है, सामने बैठकर बात करने मौका नहीं मिलता। हर जुमा को अल्लाह हर बंदे को, हर जन्नती को, कैसे क्या अल्लाह जाने, हम नहीं समझ सकते, हर जन्नती को इतना मौका देगा, मुझे भी आपको भी अल्लाह में जन्नत में पहुँचाए। हर जन्नती को मौका देगा, करो कितनी बात करना है, क्या क्या पूछना है, क्या बोलना, और अल्लाह हाजिर रहेगा, करते रहेंगे। जब दिल भर जाएगा तब अल्लाह कहेगा अब 1 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। फिर 1 हफ्ते बाद अल्लाह ताला सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बी अरीनी, ए मेरे रब, बचपन से तेरा नाम लेता हूँ, दुख दी गई, तकलीफ़ दी गई, और बचपन से मेरी माँ ने दरिया के, नदी के पानी के झूले पे मुझे डाल दिया था तेरे लिए, इसलिए कि मैं नबी बनने वाला था। मुझे वो झूला नहीं मिला जो कोई झुलाए, मेरी माँ झुलाए, ये नदी के हिचकोले पानी के ऊपर उस झूले पर मुझे डाल दिया गया। तेरे लिए मैं पैदा हुआ, जब से कुर्बानी दे रहा हूँ। अरे रब मुझे दिख तो जा, रब्बी अरीनी, ज़रा देख, मुझे दिख, अंदुर इलैक, मैं देखना चाहता हूँ। क़ाल लन तरानी, ए मूसा
ये दुनिया की जो तुम्हारी आँख है ना, नहीं देख पाएगी, नहीं देख पाएगी, बहुत कमज़ोर है ये, हम तो सुन नहीं पाते। कुत्ता जितना सुनता है ना, बिल्ली जितना सुनता है, चमगादड़ जितना सुनती है ना, उतना भी नहीं हम सुन पाते, हमारा कान उतनी भी ताकत नहीं है। चील जितनी दूर से देखती ना, उतना हम नहीं देख सकते। पानी के अंदर परिंदा ऊपर होता है 1 किलोमीटर, और पानी के अंदर की मछली देखता है और आके डायरेक्ट लेके भागता है। तो वो कुदरत ताकत हमारे अंदर नहीं है। तुम्हारी दुनिया की आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती। मूसा पैगंबर, हज़रत मूसा जिद कर बैठे, नहीं, ये होती है रूहानियत, यही नमाज है, यही बात करने के लिए हम नमाज में खड़े हुए हैं। फिर मुझे अपनी दुकान की याद क्यों आ रही है? मैं नमाज में खड़ा, हज़रत मूसा अल्लाह के सामने खड़े, सब भूल गए। बीवी बच्चे ठंडी में छोड़ कर आए थे, आग लेने आए थे, ठंडी से बचाने आए थे, अल्लाह से बात हुई, सब भूल गए। यही नमाज है। ये मेरी नमाज जिस दिन हो जाएगी ना, उस दिन मुझे अल्लाह डायरेक्ट, देखो बोलता है कि नहीं बोलता है, अल्लाह की कसम। हमारे उलमाए किराम सलफ़ सालिहीन की तारीख़ उठाकर देखो, अल्लाह नमाज में उनसे बात करता था, मुझसे भी करेगा, आपसे भी करेगा, लेकिन मेरी नमाज वैसी तो हो जाए, मेरी नमाज अल्लाह के सामने लौ लगाने वाली तो हो जाए, दुनिया से हटने वाली तो हो जाए। ज़रूर अल्लाह ताला हमसे भी नमाज में बात करेगा। अब अल्लाह ने कहा मूसा पैगंबर नहीं देख सकते, जिद कर बैठे। अरिनी अंजुर इलैक काल लन तरानी, नहीं देख पाओगे। फिर अल्लाह ने कहा कि ठीक है मूसा पैगंबर, तुम जिद ही कर रहे हो ना, वो पहाड़, दूर वाला पहाड़ दिख रहा है ना तुमको, वो दूर वाला पहाड़ के ऊपर नज़र डालो ज़रा तुम। अगर तुम बेहोश नहीं हुए, उस पहाड़ को देखते रहो। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली उस पहाड़ पर जब डालना शुरू की, अल्लाह खुद आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का नूर, जैसे टॉर्च मारते ना हम, अल्लाह का नूर उस पहाड़ पर, ऐ मूसा देखते रहो, हाँ कैमरा लगाए रहो, नज़र हटाना मत, मेरे को देखना चाहते हो ना, देखो। हज़रत मूसा पहाड़ को देख रहे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, जैसे ही अल्लाह के नूर की तजल्ली वो बड़े से पहाड़ के ऊपर आई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, पहाड़ चूरा हो गया, टूट फूट गया। जालहु दक्का, दक्का का लफ्ज़ दक्कन, दक्का एक जगह कुरान में आया है, किसी चीज़ को पीस के पाउडर कर देना, लोग बोलते हैं वहीं से सुरमा लाते हैं। वो पहाड़ दक्कन दक्का पूरा चूरा चूरा हो गया। वखर्र मूसा सईका, और हज़रत मूसा पैगंबर देखते देखते अचानक पीछे गिर गए, गशी आ गई, बेहोश हो गए। वखर्र मूसा सईका, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये होती है नमाज। नमाज में महव हो जाओ, अल्लाह के साथ लग जाओ, लौ लगा दो, दुनिया भूल जाओ, बीवी बच्चे भूल जाओ, दुकान भूल जाओ। यही यकीन, क्या मौलाना साहब, बाबा जमात में निकलते यही यकीन पैदा किया जाता है ना कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, असबाब से कुछ नहीं होता। फ़लस्तीन में जंग हो रही है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, ये दुश्मन की तरफ जो तुम फेंकते हो, तुम नहीं फेंकते हो, ये तो अल्लाह फेंकता है। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद हथियारों से नहीं होती, अल्लाह की तरफ से आती है। तो ये लौ लगा देना है, दुनिया को भूल जाना है, तो हमारी नमाज भी अल्लाह से कलाम हो जाएगा, हमारा कुरान पढ़ना भी अल्लाह से बातचीत करना हो जाएगा। हज़रत मूसा तो 1 मरतबा, ये वाक़या अभी आगे बताऊँगा, 1 मरतबा अल्लाह से डायरेक्ट ये सारी बातें हुई, कलीमुल्लाह कहलाए। हम जब चाहें अल्लाह से बात करने के लिए, लेकिन जो नमाज में दुआ पढ़ लेना, पहले तर्जुमा सीखना पड़ेगा, माना मतलब अल्लाह से क्या बोल रहे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, क्या बोल रहे हैं, मतलब आना चाहिए, पूरा सीखो। जमात में कितने दिन की जमात में आए आप लोग? हाँ, 3 दिन में इरादा कर लो, पूरी नमाज का तर्जुमा सीखेंगे। छोटी छोटी जो सूरे हैं ना, तब्बत यदा इन्ना अतैना कुल हुवल्लाहु अहद, इसका तर्जुमा सीखेंगे। और जब खड़े होंगे ना अल्लाह अकबर बोल के, हम अल्लाह को बोल रहे हैं, एकदम डूब जाएंगे। देखो 3 दिन में तुम्हारी हालत, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बाजू वाले, तुम्हारे शेजारी पड़ोसी, तुम्हारे मालिक, तुम्हारी स्कूल वाले, जहाँ भी तुम रहते हो, वो पूछेंगे क्या चेंजिंग हो गई तुम्हारे अंदर, क्या तब्दीली आ गई तुम्हारे अंदर। कहना मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, खाली मेरी नमाज अब नमाज बन गई है, रूहानियत और नूरानियत आ गई है। अब जालहु दक्का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ को देखते देखते पहाड़ तो चूरा चूरा हो गया, और ये पीछे बेहोश होके गिर गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर तक बेहोश थे। फलम्मा अफाक,
जैसे ही होश आया और उठ के खड़े हुए, क़ाल सुब्हानका, अल्लाह तू बेऐब है, तू पाक है, हाँ तू जिस्म से पाक है, तू बदन से पाक है, तू जिस्म तो है नहीं, तुझे देखूं कैसे मैं, और मैंने देखने तुब तो इलैक, मैं तौबा करता हूँ अल्लाह, कभी मुतालबा नहीं करूँगा, जन्नत में जो दिखाएगा देखेंगे, तुब तो इलैक सुब्हानका तुब तो इलैक, और मैं अना अव्वलुल मुमिनीन अना अव्वलुल मुस्लिमीन, लेकिन मैं मानने के लिए राज़ी हूँ, मैं पहला मोमिन हूँ, बिना देखे मानूंगा। युमिनून बिल गैब, यही है ना कुरान के अंदर, बिना देखे अल्लाह को मानना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हमने, लेकिन मानना है ना, फरिश्तों को देखा हमने, लेकिन मानना है ना, जन्नत देखा हमने, लेकिन मानना है, जहन्नम देखा हमने, हाँ लेकिन मानना है, ये सब कुछ नहीं, अल्लाह को नहीं देखा। अब यही तो ईमान है। अल्लाह के रसूल, देखो बातों से बातें, हदीसें निकलती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो हमारी फजीलत। हाँ, आज के इस ज़माने में ये जो जमात में बेचारे आए हैं काम धंधा छोड़कर, इनकी फजीलत सुनो और इनको अपने घरों पे ले जाओ, सिखाओ। ये पूरे खेड़े पे जितने अपने और गैर सब तक अल्लाह का दीन पहुंचाना। शहादत खाली मुसलमानों को देना है क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो अभी बयान शुरू हुआ, मैं गवाही देता हूँ, खाली मुसलमानों के अंदर गवाही देना है क्या? पूरी दुनिया के सामने गवाही देना, ये जज्बा दिल में पैदा कर लो ये 3 दिन के अंदर, और जहाँ रहूँगा वहाँ गवाही दूँगा। मैं तो गवाह हूँ, झूठा गवाह नहीं हूँ, सच्चा गवाह हूँ। तो अब ये सीखने के बाद हम यहाँ से जो नमाज की सब अस्कार सीखेंगे, तर्जुमा सीखेंगे। क्या बात चल रही थी? हाँ, हम हमारी फजीलत, आप जो आए हैं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में ऐसे बैठे हुए थे, जुमा का दिन था, मिंबर पे खुतबा दे रहे थे। आपने पूछा सबसे अच्छा ईमान किनका है? सहाबा तो पहले कुछ देर खामोश थे, फिर उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा ईमान तो नबियों का होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नबियों का ईमान अच्छा क्यों नहीं होगा? उनके ऊपर तो फरिश्ता आके वही देता है, नबी का ईमान तो अच्छा होना ही होना चाहिए, डायरेक्ट फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आता है। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे अच्छा ईमान अल्लाह को किसका ईमान अच्छा लगता है? फिर सहाबा ने कहा कि फरिश्तों का, अल्लाह के पास अल्लाह से डायरेक्ट आसमान से आते जाते। अरे वहुम इंदा रब्बिहिम, फरिश्ते तो अपने रब के पास हुक्म लेके आते, इसकी जान निकाल लो, इसके साथ बारिश नाजिल करो, धूप ला दो, ये करो, अल्लाह का हुक्म लेकर आते, तो उनका ईमान क्यों नहीं अच्छा होगा? फिर अल्लाह के रसूल ने कहा बताओ किसका ईमान सबसे अच्छा है? तो साहबा ने कहा हमारा ईमान, क्योंकि हम डायरेक्ट तुम्हारे सामने बैठे अल्लाह के रसूल, हमारा ईमान अल्लाह को सबसे अच्छा लगता है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम्हारा भी नहीं, बताओ किसका ईमान अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है? साहबा बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बता दो, हम तो इतना जवाब दिए सब गलत निकला, आप ही बता दो। अल्लाह के रसूल ने कहा एक ऐसी कौम है, कुछ ऐसे लोग हैं, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, ऐ सहाबा तुम्हारे बाद आएंगे, तुम तो मेरे को देखे हो। हज़रत जिब्रील एक मरतबा आए थे, अल्लाह के रसूल के सामने बैठ गए थे, ईमान क्या है, एहसान क्या है, कलमा क्या है, क़यामत कब आएगी, एक एक सवाल कर रहे थे और सब सुन रहे थे। और उसके बाद जाने लगे तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिब्रील थे, तो ये फरिश्ते भी देखे सहाबा कराम। वो कौम होगी जिन्होंने नबी को भी नहीं देखा, कुरान नाजिल हो रहा वो भी नहीं देखा, हाँ सहाबा को भी नहीं देखा, सिर्फ कुरान रखा हुआ मिला, अपने बच्चों को भी पढ़ाया, खुद भी सीखा और अल्लाह की किताब सच मान लिया। उनका ईमान अल्लाह को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो हमारी फजीलत है नहीं, और मैं चोरी कर रहा, मैं झूठ बोल रहा, हाँ मैं धोखा दे रहा, हाँ मैं बीवी को चप्पल मार रहा, मैं शौहर की नाफरमानी कर रही मेरी बीवी, मैं एंड्रॉयड मोबाइल में गंदी चीज़ें देख रहा, अल्लाह बोल रहा इनका ईमान सबसे अच्छा लग रहा, और मेरे करतूत ये है, मेरे अमल ये है ना। फिर अब बताओ, अल्लाह ताला ने तैयार भी किया है ना, सबसे बुरी जगह जहन्नम, साअत मसीरा, सबसे बुरा ठिकाना भी अल्लाह ने बना के रखा है, और सबसे अच्छा सर्टिफिकेट भी दे दिया, अय्युल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमाना, सबसे अच्छा ईमान उन लोगों का होगा, ये सहाबा तुम्हारे बाद आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे, तुमको नहीं देखे, उनका ईमान अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन हमारे अमल भी तो पसंद आना चाहिए अल्लाह को। हाँ फिर हम कुरान पर ईमान लाए, कुरान पढ़ते, हाँ खाली ये बख्शवाने की चीज़ है कुरान, ये ज़िंदगी के लिए। सूरह यासीन किस पे पढ़ते बोलो तो ज़रा, कोई जवाब दो, साथ साथ में बोलते जाओ। सूरह यासीन पढ़ते ना, कब पढ़ते?
सवाब के लिए। क्यों पढ़ते? किसके पास? इक़राउ सूरत यासीन अला मौताकुम, हदीस भी है, कोई मरने लगता तो पढ़ते ना। ये किताब आई ज़िंदगी के लिए आई ना, ज़िंदगी की किताब है। इस्तजीबु लिल्लाहि व रसूल लिमा युहयीकुम, जवाब दो अल्लाह और उसके रसूल का, तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, जीने की राह मिल जाएगी, जीने का सामान मिल जाएगा। ज़िंदगी कैसे गुजारो? सीधी राह, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पूरा सिरात मुस्तकीम कुरान में अल्लाह ने दे दिया। अब उसी सूरह यासीन में जो मरने वाले के पास हम पढ़ना शुरू किए, सब पढ़ रहे, क्या लिखा हुआ है? लियुंदिरा मन कान हय्या। ये कुरान, ये सूरह यासीन क्यों? ताकि ज़िंदा लोगों को डराया जाए। लियुंदिरा मन कान हय्या व यहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, और काफिरों को हक कलमा सुना दिया जाए। ये दो काम कर रहे क्या हम? जिंदा को डरा रहे क्या इस कुरान के ज़रिए? मुर्दे को बख्शवा रहे। वो जो मर रहा ना, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस कुरान से। हाँ, थोड़ी सी सुकूनत मिल जाएगी, रहमत मिल जाएगी कुरान पढ़ रहे तो। और अगर वो सुन के बोलने लगा, कुरान की एक आयत अदा कर दिया तो जन्नती हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ ज़िंदा बैठे हैं ना उस मरने वाले के पास, उनको डराने के लिए कुरान पढ़ना है कि चल तेरी भी मौत आने वाली है, कल तू यहाँ पढ़ा रहेगा, उससे पहले तू खुद पढ़ ले अपना कुरान। कल तू यहाँ पढ़ा रहेगा, कल पढ़ने वाला मैं पढ़ा रहूँगा, उससे पहले मैं पढ़ लूँ मेरा कुरान। कोई पढ़े कि ना पढ़े, मेरा बाप पढ़े कि ना पढ़े, ज़िंदगी भर मैं पढ़ के अपना सवाब कमा लूँ ना, मेरा बेटा पढ़े कि नहीं पढ़े कोई गारंटी नहीं, मदरसे वाले पढ़े कि ना पढ़े कोई गारंटी नहीं, मैं अपना पढ़ लूँ। लियुंज़िर मन कान हय्या, ये कुरान तो आया है ज़िंदा को डराने के लिए। व यहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, काफिरों को हक कलमा सुनाने के लिए। अब मूसा पैगंबर, देखो हम लोग अटके थे ना, ये दीन का, ये कुरान की बातें हैं, कैसेट कट हो जाती है। दीन की बातें तो ऐसी 10 घंटा भी कम पड़ेगा हमें, एक आयत पे लेके चलना। अभी हमने शुरू किया था ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा। अज़ान की दुआ की पहली लफ्ज़ पर रुके हुए हम, आगे बढ़ ही नहीं पाए। वक्त देना, ये 3 दिन बहुत कम है जमात में, 3 दिन 40 दिन 4 महीना ज़िंदगी दे देना है। बीवी बच्चों के साथ घर पे जाओगे ना तो बोलना अब मैं जमात में आया हूँ। क्या बोलना? 3 दिन की जमात में तो गया था, अब मैं आया हूँ, अब ये घर पे जमात कंटिन्यू चलेगी बोलना। अब मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी, मेरे माँ भी, मेरे बाप भी, मेरा शेजारी भी, अब ज़िंदगी भर जमात में। 3 दिन नाम लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब मौका रहेगा लिखाएंगे जाएंगे। अब ये हम कंटिन्यू जमात में हैं, घर में भी वही चलेगा, बाहर भी वही चलेगा, माँ बाप के साथ, स्कूल में बच्चे को वही, और ये माहौल ऐसा बनाएंगे। अब देखो चांद रात को क्या माहौल दिखता है? हाँ, सब खरीदारी, सब दुकानें, कितना माहौल दिखता है ना। दुकान का, ख़रीदारी का माहौल बनता ना, इबादत का माहौल बनता, अल्लाह से लौ लगाने का माहौल बनता। हाँ, घरों में माहौल बनता कि इधर बीवी भी खड़ी है मुसल्ले पे, इधर शौहर भी खड़ा, उधर बच्चा भी कुरान पढ़ रहा। रमज़ान के अलावा रात में आधी रात से तहज्जुद के टाइम पूरा घर उठ के लगा हुआ, ये माहौल हमको दिखता। तो ये जो फजीलत अल्लाह के रसूल ने हदीस में दी, अय्युल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमाना, मौलाना निसार साहब है ना, 1:30 बजे, अच्छा, जो अल्लाह के रसूल ने कहा था सबसे अच्छा ईमान किसका लगता है, तो अल्लाह के रसूल ने गारंटी दे दी, ऐ सहाबा तुम्हारा भी नहीं, नबियों का भी नहीं, फरिश्तों का भी नहीं, सबसे अच्छा ईमान तो तुम्हारे बाद आने वालों का है। नबी को नहीं देखा, कुरान नाजिल होते हुए नहीं देखा, हज़रत जिब्रील आके नबी के पास बैठे थे वो नहीं देखा, फिर भी मानेंगे, जान देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर जान देने के लिए तैयार हो ना तो ज़िंदगी जीने के लिए भी तैयार हो जाओ, जिएंगे भी इसी हिदायत पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। और जिस दिन ये पक्का इरादा कर लिए और आज से कुरान हदीस और दीन की ज़िंदगी जीना चालू कर दिए ना, शैतान थर थर काँपेगा, शैतान हमको बहका नहीं पाएगा, थर थर काँपेगा। क्यों काँपेगा? पहली ईद थी, मुसलमानों की पहली ईद कब हुई थी? है कोई बोलेगा? मुसलमानों की पहली ईद, अल्लाह के रसूल भी थे, सहाबा भी थे, हज़रत अबू बकर भी थे, हज़रत उमर भी थे, सारे चारों खलीफा थे। कब हुई थी पहली ईद? पहला रमज़ान जब था जब ही हुई होगी ना। मक्का से मदीना हिजरत करके आए, दूसरे सन हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, और रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो अल्लाह ने कहा वली तुकमिलुल इद्दा, जैसे ही रमज़ान की गिनती पूरी होगी, वली तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करना, और
मस्जिद नबवी में नहीं, मक्का मदीना में नहीं, मस्जिद नबवी भी छोड़ देना, अल्लाह के रसूल का घर भी छोड़ देना, पूरा मदीना खाली करके जंगल बियाबान में निकल जाना, अल्लाह अकबर तकबीर ईद की कहते हुए एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना। और जब ये पहली ईद का अल्लाह ने हुक्म दिया ना, तो उसके बाद जंग बदर उसी पहली ईद से पहले हुई, रमज़ान के अंदर हुई। पहला रमज़ान, पहली जंग और पहली ईद। और जब पहली जंग से लौटे ना, तो ईद को कुछ दिन बाकी थे, किसी का हाथ कटा हुआ, एक साहबी का तो पूरा हाथ कट गया था, एक हाथ उठा के दुआ कर रहा था। अल्लाह को कितना अच्छा लगेगा, एक हाथ उठा के अल्लाह के राह में एक हाथ दे दिया उसने, एक हाथ उठा के दुआ कर रहा। उस ईद के मैदान में जमा हो गए, कितने थे? जंग बदर में 313 थे, है ना। ईद के अंदर कितने होंगे? अब वो उसमें से कुछ एक आध अगर बिस्तर पे पड़ा होगा, बेचारा नहीं जा पाया होगा, जंग करके आए थे। जब उस ईद की मैदान में पहुँचे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। जब वो 313 लोगों ने ये तकबीर पढ़ते हुए, नया चप्पल नहीं था, नए कपड़े नहीं थे, कोई मार्केट नहीं लगाए थे, किदवाई मार्केट कुदवाई रोड की, कोई सुल्तान मार्केट गोवंडी बम्बई, हाँ ना खुदा महल्ले की मार्केट, चांदनी चौक दिल्ली का कुछ नहीं सजाए थे, कोई ख़रीदारी का माहौल नहीं था। वही फटे कपड़े, वही जिहाद के जो जंग बदर से लौटे थे, खून के आलूद। एक मरतबा खून का कपड़ा धो लो, खून का दाग छुटता है क्या? बोलो मेरे को। वही खून के दाग के साथ पहली ईद में जब हाजिर हुए, तकबीर मैं भी वही पढ़ता हूँ, हमारा इमाम भी वही तकबीर पढ़ता है जो सहाबा ने पढ़े थे। और जब वो पहली ईद के लिए तकबीर पढ़ते पढ़ते जंग के मैदान में और ईदगाह में जब जमा हो गए, तो शैतान ऐसे से काँप रहा था। अरे अल्लाह के रसूल ने कहा, शैतान काँप रहा है, तुम्हारी पहली ईद, पहली तकबीर पर काँप रहा है। क्यों काँप रहा था? ये 313 का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये 300 और उसके अल्फाज है, जाओ हदीस उठा के देखो, इतना मौका नहीं है। काँप रहा था और मैं ईद मना रहा। आज कितने मैदानों में ईद मनती है, गिन पाओगे आप? खाली इंडिया के अंदर, खाली महाराष्ट्र के अंदर, मक्का में, मदीना में, फ़लस्तीन में, अरब कंट्रीज़ में, जॉर्डन में, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालेगांव, महाराष्ट्र, दिल्ली, इतनी ईदगाहों पर हर जगह यही तकबीर पढ़ी जाती। कोई अलग तकबीर पढ़ी जाती क्या? वही जो अल्लाह के रसूल ने सिखाया था। वही नमाज कुछ अलग पढ़ी जाती क्या? वही नमाज पढ़ी जाती, हाँ वही ऐलान किया जाता। इतने सारे कर रहे और शैतान बोलता, ए तुम्हारा मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पढ़ते रहो ईद, तुम पढ़ते रहो जुमा, तुम करते रहो जमातें, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये शैतान कह रहा है। ये तब्दीली क्यों आ गई? नमाज वही है, रोज़ा वही है, कलाम पाक कुरान वही है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है। ये तब्दीली क्यों आ गई? 313 को देख के काँप रहा था, इनका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज कह रहे हैं पढ़ते रहो ईद, निकलते रहो जमात के अंदर। एक नहीं तुम्हारी 100 जमातें हैं। पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा मुस्लिम जमातें बन गई, सारी लिस्ट है मेरे पास। 500 से ज़्यादा मुस्लिम जमातें, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैतान डंके की चोट पे कह रहा है। क्यों कह रहा है? मनफ़ात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, अल्लामा इकबाल ने सवाल किया था शेर में, बताओ तो मुसलमान भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। खम ठोक के, छाती ठोक के बोल रहे, मैं मंसूरी, हाँ मैं खान, मैं पठान, मैं अंसारी, मैं मोमिन, मैं ये मैं वो। बताओ तो, अरे भाई सब चलो मानते तुम सब कुछ हो मुसलमान हो गए तुम। और यही सवाल अल्लाह कुरान में कह रहा, फ़हल अंतुम मुस्लिमून, कई जगह कुरान की आयत है। इसके बाद आऊँगा तो बता दूँगा। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम मुसलमान हो? अब मैं क्या जवाब दूँगा अल्लाह को? हाँ एक सवाल, 3 सवाल कब्र का बहुत लेट है, अभी तो कब्र में जाऊँगा जब 3 सवाल होगा, और 5 सवाल अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, बहुत बात की बात है। और 3 सवाल, एक सवाल और है, मौत के वक्त जब फरिश्ते यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, गाल पे चटाचट मारेंगे मरने वाले को। मुसलमानों को तो ज़्यादा मारेंगे,
चटाचट यदरिबून वुजूहहुम, पीठ पर मारेंगे और बोलेंगे कैसे जी रहा था, हाँ झूठ बोल रहा था, हाँ गलत धंधे कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। फीमा कुंतुम, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक वो सवाल मौत के वक्त का, 3 सवाल कब्र का, 5 सवाल अल्लाह के सामने से कदम हट नहीं पाएंगे जब तक वो 5 सवाल के जवाब न दे दो। इसके बाद आऊँगा तो बताऊँगा। और एक सवाल अल्लाह ने जीते जी हमको कर दिया है, फ़हल अंतुम मुस्लिमून, क्या जवाब अल्लाह को देंगे। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम मुसलमान हो। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन मलिकुम बर्रुन रऊफ़ुर रहीम रब्बुन हमीद। आपके सामने जो तकरीर की है, इससे हमको आपको ये सबक क्या लेना है? सबक ये लेना है अपने को 4 बातों। अल्लाह ताला ने हमको आपको दीन एकदम आसान दिया है, और इतना आसान दिया, लेकिन वो लोगों ने जो मुश्किलात से दीन अपने पर पहुँचाया, अब वो लोगों की जो कुर्बानियाँ दी थी, उनकी कुर्बानियाँ 4 बातों की। सब मिलकर ध्यान से इसको सुनेंगे 4 बातों को, और वो 4 बातों को अपनी ज़िंदगी में बांधने इंशाअल्लाह। नंबर 1, जद को जहद मन जद्दा वजदा, जो कोशिश किया वो पाया। दीन न तुम्हारा है, दीन न मेरा है, दीन तो खुदा का है। तो खुदा के दीन के लिए तुमको और हमको मिलकर कोशिश करना पड़ेगा। बगैर कोशिश के न दुनिया मिलेगी न आखिरत मिलेगी। तो इसके लिए सब मिलकर तैयार है इंशाअल्लाह। इसके लिए ये 1 नंबर बात है। 2 नंबर बात, इस दीन को अपने अंदर लाने के लिए यकीन कामिल बनाना है। नंबर 2 क्या है? यकीन कामिल। अब कामिल यकीन कैसा हो? कामिल यकीन, जब बाप और बेटे में झगड़ा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद आज़र, तो बाप बेटे में एक तौहीद, एक अल्लाह का यकीन जब एक नबी में बन गया, और नबी बेटे हैं और बाप आज़र है जो बुतों की पूजा करते थे, क्या यकीन बना था उनका। तो एक मरतबा बाप ने 16वां पारे का आप मुताला कीजिए, तो 16वें पारे में मैं उन नौजवानों की तरफ मुखातब हो रहा हूँ जो आज के दौर के जो नौजवान हैं, जो दुनिया में 3 किस्म के अज़ाब में मुब्तला है। नंबर 1, खुद की औलाद से महरूम। नंबर 2, रोज़ी की बरकत से महरूम। नंबर 3, ज़िंदगी का सुकून चैन औलाद से छीन गया। क्यों? कि ये ज़माने की औलाद बाप से मुचलाती है। अब आपको आँख में बुला बात करती, लेकिन आप 16 पारा उठाइए, उसमें यहाँ आबादी का लफ्ज़ है, ऐ मेरे अब्बास सलाम अलैकुम। अब बेटा, बाप अपने बेटे को ये बेटे तू यहाँ घर से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं पत्थर से मार मार कर छीना छू कर डालूंगा। ये कौन बोल रहे हैं? बाप आज़र जो बुतों की पूजा करते थे, और बेटे का यकीन जो तौहीद एक अल्लाह का यकीन बना था, वो यकीन कैसा बना था उस पर आप गौर कीजिए। बेटे अभी भी बेटा अपने अब्बा को क्या कह रहे हैं? या अबकी अल्लाह, कितना अदब को बोल रहे हैं, और अदब कर रहे। ये ज़माने की औलाद अपने अब्बा से मुँह बात करती है। तो अल्लाह ताला ने बेटे को क्या इनाम दिया? इस ज़माने के बेटे को जरा गौर करेगा, क्या इनाम दिया बेटे को? अब्बा हुजूर, आप मुझे चाहे मार कर चिकना चुन डालो, मार डालो करेंगे, लेकिन अब्बा हुजूर मेरे साथ पल पल पर अल्लाह की मदद है, पल पल पर अल्लाह की मदद है। अरे नौजवानों, अरे बताओ ना, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद है? तुमने अपने अम्मा को मारे, अब्बा को मारे, बड़ों से मुँह चढ़ाए, एक अल्लाह, एक नबी, एक माँ बाप, एक उस्ताद, एक महल्ले पंच, क्या तुमने बड़ों की बात को माने? आज के ज़माने में लोग बड़ों की बात नहीं मानते, और आँख में आँख मिला बात करते हैं। तो क्या इनके साथ अल्लाह की मदद आई है? वो आएंगे नहीं आई ना। आज कितने ऐसे नौजवान तबके हैं, उनकी शादी लगती है, निकाह के लिए परेशान है कि
मतलब आ रही नहीं आती, क्यों नहीं आ रही? कि ऐसा यकीन बनाओ जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे थे, अल्लाह पर पूरा यकीन था और अपने अब्बा को कह रहे अल्लाह अब्बा हुजूर या अब्बा के अस्सलाम अलैकुम लफ्ज़ अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम इतने अदब से बोल रहे उनको, और ये बोल रहे कि अब्बा हुजूर मेरे साथ अल्लाह की पल 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 अल्लाह की मदद है। ऐसी मदद का नाम नहीं कि अगर दुआ मांगे दुआ में पूर्ण होती है, मामूली बात नहीं। नंबर 2 नंबर 1 क्या होगा? जद्दोजहद। नंबर 2 क्या होगा? यकीन कामिल। नंबर 3 क्या हुआ? सच्ची तलब। अपने अंदर अल्लाह के दिन की तलब पैदा करो, तलब पैदा करो। आज वो तलब पैदा नहीं हुई है। नंबर 4 हिकमत। हिकमत के साथ जो है अपना नींद, अभी चारों बातें हैं इसको अपने अच्छे अंदाज में रख लो। अल्लाह ताला उनको भी उसको भी सही दीन का फरमाए, और अपने अंदर जो कुरान कह रहा है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम मुशय्या वजअलकुम अस्समाअ वल अब्सार लअल्लकुम तशकुरून। कुरान कह रहा है कि अपनी पैदा होने से लेकर अपनी आज उम्र तक की कम से कम अपनी आँख की तो इस्लाह करो, कान की तो इस्लाह करो, ज़बान की तो इस्लाह करो, अरे दिल की तो इस्लाह करो, दिमाग जो फैसला करता है उसकी इस्लाह करो। इसको कुरान में बल अब मिलाता है। 5 चीज़ों की सब मिलकर नियत करके इंशाअल्लाह अपने घर लौटेंगे नमाज पढ़कर कि इंशाअल्लाह हम अपनी 5 चीज़ें जिसको कुरान की आयतें हैं जिसकी इसको बोलते हैं हवा से खमसा 5 आँख कान ज़बान दिल दिमाग की इंशाअल्लाह हम मरने से पहले इसकी इस्लाह कर लेंगे। अल्लाह मुझको भी आपको भी अमल करने की सुन्नत पढ़ो।